डीएम ऑफिस में निर्दलीय प्रत्याशी और पुलिस के बीच झड़प। जहानाबाद में नामांकन रद्द होने के कारण पूछने पहुंचा कैंडिडेट एसआई के साथ हाथापाई। लोकसभा चुनाव को लेकर जहानाबाद में सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कर दिया है। इसी बीच जहानाबाद के एक निर्दलीय प्रत्याशी की नामांकन कागजी प्रक्रिया के चलते रद्द कर दी गई है। इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी डीएम कार्यालय पहुंच गया, जहां एसआई समेत अन्य पुलिसकर्मियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी की बीच झड़प हो गई। इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक दांगी पुलिस से ही उलझ गए। प्रत्याशी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होने लगी। जब प्रत्याशी ने अपनी नामांकन रद्द का कारण पूछा तो इस दौरान पुलिस ने उन्हें धकेल कर जिलाधिकारी के कार्यालय से बाहर कर दिया। इस दौरान प्रत्याशी के हाथ में मोबाइल था, जिससे पुलिस अधिकारी छीनना चाहे लेकिन वे ले नहीं पाए। प्रत्याशी बोले मामला कोर्ट तक ले जाएंगे। इस घटना से गुस्साए अभिषेक दांगी ने मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कही है। अभिषेक दांगी जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उनका कहना है कि हमने अपना नामांकन पत्र सही भरा था, लेकिन एक साजिश के तहत मेरा नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। अभिषेक दांगी का आरोप था कि किसी पुलिसकर्मी ने उन्हें जबरन धक्का मुक्की कर कार्यालय से निकाला है, जबकि पुलिसकर्मियों का ये कहना है कि स्कूटनी के दौरान कार्यालय में किसी तरह का कोई बवाल न हो, इसके लिए हम लोगों ने इन्हें समझाने का प्रयास किया और बाहर किया। सरकार के दबाव में मेरा नामांकन रद्द। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। किसी तरह समझा बुझा कर निर्दलीय प्रत्याशी को डीएम कार्यालय से बाहर निकाला गया। निर्दलीय प्रत्याशी का कहना है कि सरकार के दबाव में मेरा नामांकन रद्द किया गया है, इसको लेकर मैं कोर्ट में जाऊंगा। डीएम अंकिता पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिस प्रत्याशी के कागज अपूर्ण पाए गए उसका नामांकन रद्द किया गया। जो सही पाए गए उन लोगों का नामांकन सही पाया गया। कुल 17 नामांकन सही पाए गए हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन सही होने का दावा कर रहे हैं। प्रत्याशी का कहना है कि मुझे नामांकन की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। जिला प्रशासन का कहना है कि निर्वाचन आयोग का कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि प्रत्याशियों को कॉपी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जिला प्रशासन द्वारा नामांकन रद्द किया गया है। 40 में से 23 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। आपको बता दें कि कुल 40 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। जांच के बाद 23 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया। इसमें अभिषेक दांगी का भी नामांकन रद्द किया गया। जैसे इस बात की जानकारी उन्हें मिली, निर्दलीय प्रत्याशी दौड़े डीएम कार्यालय पहुंच गए। अपना आपा खोते हुए हंगामा करने लगे। और बिना हक लिए हुए आप मेरे को बाहर कर रहे हैं। नहीं मिला है, नहीं मिला है, इसकी तरह से नहीं मिला है, इसमें लिखा हुआ है नहीं। वो प्रक्रिया पूरी वो रिसीविंग है, बकायदा उसमें रिसीविंग लेके जाऊंगा ना बाहर, बाहर कर दिया जाएगा। कुछ चीजें अपूर्ण है, आपको नहीं मिली। कुछ अपूर्ण नहीं है सर, उसमें आपको उसमें साइन किया हुआ, उसमें जबरदस्ती डिसअप्रूव किया गया। तभी मैं वहाँ अपनी बात रख रहा था, तो तब तक ये मेरे को आए और कमर पकड़ के बाहर कर दिया। वो प्रोसीजर आप कौन होते हैं मेरे को कमर पकड़ के बाहर करने वाले? आपको प्रोसीजर का जो कंप्लेंट है, मनोज कुमार तिवारी जी ने मेरे को कमर पकड़ के बाहर किया है जबरदस्ती। और वो कोई आरओ मैम ने ये नहीं बोला कि इनको बाहर करें। हम लोग जवाब देंगे। एज अनुमंडल पदाधिकारी मैं आपको कह रहा हूँ, आप अभी चले गए, न्यूसेंस क्रिएट मत कीजिए। कैंपस में न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको, अभी न्यूसेंस इन्होंने क्रिएट किया। आप विवश मत करिए, इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया, मैंने नहीं किया। ठीक है, हम लोग जवाब देंगे जहाँ भी आपको उसमें जवाब। वो ठीक है सर, वो बकायदा मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को रिसीविंग नहीं मिला है और जबरन आप लोग ये काम कर रहे हो। अधिकार बना हुआ है, अगर मैं अपने अधिकार की ही बात कर रहा हूँ सर, और अधिकार का यहाँ हनन हुआ है। ये जबरदस्ती आरओ के बोले के बिना इन्होंने मेरे को कमर पकड़ के वहाँ से खींच के बाहर किया। इन्होंने मेरे को, मेरे हाथ का मोती का माला टूट के वहाँ गिरा है। इनको कोई मतलब नहीं, हाथ टूटे की पैर टूटे, धक्का मार के बाहर किया गया और कैमरा बोल के बंद किया गया। वहाँ भी आप भी आए तो आपने बोला कैमरा बंद करो। आप क्यों आपने बोला कैमरा बंद करने के लिए? ऑफिस के बाहर में न्यूसेंस क्रिएट, तो कैमरा बंद करने के लिए आपके पास अथॉरिटी है? हाँ है। किसने बोला कैमरा बंद करके? कैसे जवाब देंगे? अथॉरिटी के प्रति इलेक्शन कमीशन के नियम से आप ऊपर जवाब दूंगा। इलेक्शन कमीशन के नियम से ऊपर है आप न्यूसेंस नहीं कर सकते। नहीं, न्यूसेंस नहीं कर रहे, न्यूसेंस आप लोग किए। कैमरा बंद करके आप न्यूसेंस कर रहे हैं। चलिए आप रिकॉर्डिंग बंद करके आप जो है आप यहाँ सम्मत सुनिए मेरी बात। सर, हम विधि सम्मत ही निकल रहे हैं। हम विधि सम्मत आरोप के आप यहाँ पे न्यूसेंस नहीं कर सकते। हम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए न्यूसेंस आप लोगों के द्वारा यहाँ हो रहा है। आपको अगर जो भी शिकायत करनी है, जो संबंधित वो तो सर कुछ रिसीविंग मिलेगा तब तो करेंगे ना सर। रिसीविंग नहीं दोगे, धक्का मार के बाहर कर दोगे। आप सामने देख रहे थे ना क्या हो रहा था सर। नेक्स्ट कैंडिडेट दूसरी, आप वहाँ सामने देखे क्या हुआ? मैं क्या गलत किया? मैंने क्या कुछ गलत बोला था मैंने अंदर? यहाँ नीचे में बैठने का जगह कहाँ है? बात करूँगा, ये धक्का मार के बाहर किया जा रहा है। नीचे में बैठने के लिए सर ऐसे ही लड़ते हैं। मैं अपनी गलती नहीं कर रहा हूँ, आप वहाँ आराम से, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लड़िए, कोई आप वहाँ जबरदस्ती इस फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाता जब सब कुछ सही हो। आप सुनेंगे या सिर्फ कहेंगे? सर, सुनने के लिए वहाँ पर कुछ छोड़ा जाएगा तब तो। आप वहाँ आराम से बैठ लीजिए और न्यूसेंस मत करिए। जब आपको कागज जब दिया गया तब ये क्यों ले रहे हैं? आपको तो लेना चाहिए कागज। जो दिया जा रहा है अधूरा नहीं मिला है, इसमें अंकित है कि ये वाला कॉलम आपका गलत। सर, वो पेज भी कहाँ पे गलत है वो भी तो मेरे को सुनिए, अधूरा और पूरा आप डिसाइड नहीं करेंगे।
कौन करेगा सर? जो अथॉरिटी है वो मैंने डिसाइड बताया करेगा। तो जाएगा किस कारण से रिजेक्ट हुआ आपका है। जो ग्रीवांस है आप करना है उसके लिए कंप्लेंट हम अरे वो लोग तो जवाब दौड़ते देंगे। रहेंगे सर 2 साल। दौड़ने क्यों? वो वही होता है नियम। आपके आप लिए एक बार अलग छटनी कर दिए, दौड़ते रहो आपके लिए उसके बाद। अलग से नियम नहीं है, सबको रीजन दिया गया। नियम सर मेरे लिए वहाँ पे जो अलग ये प्रावधान किया गया तो ये भी प्रावधान है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ बैठे हैं, ठीक है। प्रावधान है हमें ना? ना तो पढ़ाइए। वहाँ सारे कैमराज जो चल रहे हैं प्रावधान हमें ना इस- पढ़ाइए, सर, हम लोग एक पढ़े हैं मिनट, प्रावधान। एक मिनट, हम भी पढ़े हैं सर, हम ही अनपढ़ यहाँ नहीं है, तभी आपसे बहस करना पड़ रहा है। हम भी पूरे इलेक्शन कमीशन का सारा नोटिफिकेशन पढ़ के चुनाव लड़ रहे हैं। बिना नोटिफिकेशन पढ़े सामने फॉर्म जो मैंने भरा है वहाँ पे क्लॉज है बकायदा कि इफ दिस इज नॉट एप्लीकेबल तो वहाँ पे नो लिख के उसके नीचे अगर वो यस लिखना है तो उसको कंप्लायंस को फुलफिल करना है। वहाँ बकायदा नो लिख के उस कंप्लायंस को फुलफिल भी किया गया है और वहाँ पे वो मार्क है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब नॉट एप्लीकेबल वहाँ हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी फिर कहाँ से एप्लीकेबल होगा? 27 साल का लड़का को सरकारी आवास मिल जाएगा, सरकारी आवास वाले क्लॉज पे जबरदस्ती उसको यस नो किया जा रहा है जबकि नो वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप कह दिए और मैं उसी अब कह दिए, सिमिलर इसके बाद मुझे कहीं और जाना है। सिमिलर मैं फॉर्म आपको बस कह के जा रहा 10 फॉर्म भरा हूँ, भरवाया हूँ। सब कैंडिडेट पहले चरण में दूसरे चरण में लड़ चुके, किसी का फॉर्म के साथ ये नहीं हुआ। यहाँ आप जबरदस्ती इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये तो आप बोल दो बहस नहीं कर सकते, तुम निकलो जाओ। स्क्रूटनी का प्रोसेस हुआ, उसमें जो सक्षम प्राधिकार है आपके तो मैं उस प्रोसेस को मना नहीं किया जो हुआ। तो सर मैं तो बोला मेरे को रिसीविंग दे दीजिए, उस पेज का एक कॉपी दे दीजिए साथ में संलग्न करके, बस मैं जा रहा हूँ जहाँ जाके क्या करना नहीं है। मिलेगा वो प्रोसेस का पार्ट है, वो मिल जाएगा आपको। इससे हल्ला करने से क्या सर होगा? 10 दिन जब चुनाव में बचा हुआ अभी मैं प्रोसेस में ही लगा रह जाऊंगा। प्रोसेस में नहीं, आप ऊपर क्यों हल्ला कर रहे थे इस तरीके से? सर कोई हल्ला नहीं कर रहा था, ये लोग जब धक्का मार के मेरे को बाहर किए तब मेरे को बोलना पड़ा। इनको आप एक शब्द बोल रहे हो? जब आप पुलिस के पदाधिकारी ने कहा आपको वहाँ से हटने के लिए, आप क्यों नहीं हटे? आपको कहा गया था मेरे को बाहर करने के लिए। आदेश हटाने के लिए तो किसने दिया आदेश? तब पर भी किसने नहीं दिया आदेश? किसने दिया आदेश? आदेश किसने दिया ऐसे ही बताइए? अंदर चले गए हम, ऐसे ही अंदर चले गए। नहीं सर, कोई आदेश नहीं दिया गया। मैं रिसीविंग की बात कर रहा था। मैं मिल चुका है? नहीं ना मिला है सर। रिसीविंग अगर मिलता तो मेरे को बोलना पड़ता। आपको मिला है कागज? नहीं मिला है कागज। कहाँ है कुछ मेरे को मिला हुआ कागज? मेरा बैग अंदर है, मैं यहाँ से लेके जाऊँ, इतना बड़ा थैला लेके आऊँ, 2 फाइल मेरे थैला अंदर ही पड़ा हुआ है। आप वहाँ जाके बैठिए, बैठिए जाके, आप बैठिए। आपको जो भी अभी वो समस्या है रिसीविंग लेके यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल गलत है, आपको दिया अभी ऊपर से आ रहे लोग। बिल्कुल गलत है, आपको दिया नहीं गया पहले? बिल्कुल गलत है। कहाँ मेरा साइन है सर इस पे? अरे आप साफ करोगे तभी तो तो होगा। सर वो तो आरओ के पास करेंगे ना कि आपके पास करेंगे? अरे आप आपके पास करना है साइन मेरे को, इसकी कॉपी आपको या इनके मिल पास जाएगी। करना है, इनके पास करना है। अगर आपको सीन क्रिएट करना है वो कोई अलग सीन बात नहीं क्रिएट करना है सर, सीन आप लोग क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे। अच्छा। मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ कि मेरे को 100 कॉपी चाहिए। है। हक यही लड़ लो और मेरा जो अंदर बैग है, हमसे ही लड़ लो, आप अपना हक ले लो फिर। मेरे आप जब आपको कह रहे हैं शांति आपको इनको ने जिसने भी मैसेज दिया आप वहाँ से आके मेरे से लड़ रहे हो, मैं आपसे लड़ रहा हूँ। आपको ये रीजन दिया गया ना, इसमें मेंशन है ना कि अस्वीकृत है। मतलब आपके पास रिकॉर्डिंग है ना कि मैं क्या क्या सामान लेके अंदर गया हूँ और क्या सामान लेके बाहर आया हूँ। अगर प्रेम आपको से आया हूँ मैं, ऐसे अधूरा अगर आपको लगता कि है फोर्सफुली मेरे को अरे बाहर किया सुनिए, गया। सुनोगे, अगर आपको लगता है कि आपका नॉमिनेशन गलत तरीके से रद्द हुआ है, उसके लिए आप उसका अपील है। तो उसी प्रोसेस के लिए तो वो मांग रहा था मैं। क्या मैं मांग रहा था? यही तो बोला कि ये डिसीजन दे दो। क्या दिया जा रहा है? ये कहाँ मिला मेरे को? इसके पीछे एक पेज जो जिसको आप निगलेक्ट कर रहे हो। दिस इज साइन बाय Excuse me. निर्वाची पदाधिकारी। वॉट एवर डॉक्यूमेंट विच हैव बीन रिजेक्टेड, मैंने उसको बोला कि मेरे को उसकी एक सिंगल पेज की कॉपी दो विच इज गेटिंग रिजेक्टेड हियर, इसके साथ अटैच करके। मैंने क्या गलत बोला? अभी कितना बज रहा है? 3 बज रहे हैं। आप शांति से बैठो। वो अलग ये चीज बोला जाता ना मेरे को कि धक्का मार के बाहर कर देंगे मेरे धक्का को। से धक्का कोई नहीं मारा आपको। ये अरे यार ये बिना मतलब ए यार, चलो चलो निकलिए, निकलिए। मैं कह रहा हूँ आपको निकलिए। इसको हटाइए। चलिए आप बैठिए वहाँ पे, आप चलिए वहाँ बैठिए, आप बैठिए वहाँ पे, चलिए आप बैठिए वहाँ जाके बैठिए ना, बैठिए आप कोई जाके न्यूसेंस आप जाके वहाँ नहीं कर रहा हूँ। बैठिए। चुनाव से मेहनत कर